हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। फ्रेंड्स, आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें हम लोग बात करेंगे एसिड के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एसिड टॉपिक स्टार्ट किया था और कुछ एसिड के बारे में बताया था। आज उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हम लोग आज एसिड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई यूज़फुल वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एसिड के बारे में। अगला एसिड है नाइट्रिक एसिड, HNO3। फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। और नाम क्या होता है? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। इसका क्या काम होता है? ठीक है, देखिए, जो नाइट्रिक एसिड होता है ये एक्वा रेजिया अम्ल राज बनाने में बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्वा रेजिया जो अम्ल राज होता है उसमें HCl के साथ HNO3 होता है। ठीक है, किस अनुपात में होता है? HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? 3:1, मतलब 3:1 के रेशियो में क्या होता है? एक्वा रेजिया में लिया जाता है। ठीक है, दूसरा, एसिड रेन में ये पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? देखिए, एक्चुअली जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, यही दो गैसेस होती हैं जो एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। कैसे? क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती हैं ये कारखानों वगैरह से निकलती हैं और हमारे इन्वायरमेंट में पहुंचती हैं। ठीक है, जब ये हमारे वातावरण में पहुंचती हैं तो वातावरण की जो वाटर वेपर जल वाष्प होती है उससे रिएक्शन करके ये क्या बनाती हैं? HNO3 और H2SO4। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों एसिड का निर्माण करती हैं और यही दोनों एसिड क्या करते हैं? बादलों में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, तो जब मानसून की पहली बारिश होती है उसी के साथ ये दोनों एसिड कौन कौन से? HNO3 और H2SO4, यही दोनों एसिड क्या करते हैं? ज़मीन में आ जाते हैं। इसी वो क्या बोला जाता है? एसिड रेन बोला जाता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि मानसून की पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए या भीगना नहीं चाहिए उसमें। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड रहता है और एसिड क्या करता है? हमारे स्किन को क्या डैमेज कर सकता है। स्किन में थोड़े छोटे छोटे देखा होगा, कभी कभी मानसून की पहली बारिश में नहाने से हमारे स्किन में क्या होता है? छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ठीक है, तो किसके कारण होता है? यही एसिड के कारण होता है। ठीक है, दूसरा, देखिए, ये 3-4 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा जो पोटेशियम है। ठीक है, ये 4 तत्व ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? विस्फोटक होते हैं। अर्थात विस्फोटक कैसे होते हैं? मतलब इनका प्रयोग विस्फोटक बनाने में होता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव बनाने में इनका प्रयोग होता है। कैसे? ठीक है, देख लेते हैं। चूँकि HNO3 इसमें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? HNO3 के नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किस में होगा? एक्सप्लोसिव बनाने में होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सा एक्सप्लोसिव बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, देखिए, पहला एक्सप्लोसिव होता है TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। इसको बनाने में HNO3 का प्रयोग होता है। ठीक है, TNT का फॉर्मूला क्या होता है? TNT का फॉर्मूला होता है C7H5N3O6। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे? 1863 में इसको खोज की गई थी जोसेफ विलब्रैंड के द्वारा। ठीक है, याद रखना, TNT के खोजकर्ता कौन थे? जोसेफ विलब्रैंड। कब किया था? 1863 में। फॉर्मूला भी याद रखना। तो इसको TNT बनाने में भी हमारा क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। ठीक है, अगला होता है TNF, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसको बनाने में भी क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब एक विस्फोटक तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही मतलब पॉपुलर है, या कह सकते हैं इसको लगभग हर कोई जानता है। कौन सा? RDX। RDX का फुल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च, डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि RDX ही एक बम है। ठीक है, मतलब एक विस्फोटक है। एक्चुअली RDX क्या है? एक संस्था है। ठीक है, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है। इसी के नाम पर जो एक्सप्लोसिव बनाया गया है उसको RDX बोल दिया गया है। ठीक है, अब इसके खोजकर्ता देख लेते हैं। इसके खोजकर्ता हैं फ्रेडरिक हेनिंग। ठीक है, हेनिंग भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना इसको, फ्रेडरिक हेनिंग। कब किया था? 1898 में। ठीक है, केमिकल फार्मूला इसका देखते हैं। केमिकल फार्मूला कभी कभी पूछता है C3H6N6O6। ठीक है, याद रखना,
C3H6N6O6। देखिए मैंने बताया था हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और पोटेशियम, ये चार तत्वों में से ये चारों तत्व क्या होते हैं, विस्फोटक होते हैं। तो देखिए आरडीएक्स में भी, चाहे ट्राईनाइट्रोटोलुएन में, ट्राईनाइट्रोफिनॉल, इन सभी में क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से कम 2 तो मिलेंगे ही आपको, ठीक है। तो देखिए आरडीएक्स में हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन है, ठीक है, अर्थात ये विस्फोटक है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना इसका। दूसरा इसका केमिकल नेम भी बहुत पूछता है, ठीक है। तो केमिकल नेम क्या हो जाएगा, इसका केमिकल नेम होगा साइक्लोट्राईनाइट्रोमेथाइल ट्राईनाइट्रोएमीन, ठीक है, याद रखना। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोट्राईनाइट्रोमेथाइल ट्राईनाइट्रोएमीन, ठीक है। अब देखते हैं अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में इसको साइक्लोनाइट बोलते हैं, इटली में TQ या T4 नाम से जाना जाता है, जर्मनी में हेक्सोजन नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये रही जानकारी HNO3 के बारे में। अब अगला देखते हैं, अगला एसिड है लैक्टिक एसिड, ठीक है। देखिए लैक्टिक एसिड जो होता है वो कर्ड में पाया जाता है, कर्ड मतलब दही, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। दूसरा जो लैक्टिक एसिड होता है इसका यूज देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए जो लैक्टिक एसिड होता है इसका यूज क्रीम एंड लोशंस बनाने में किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड होता है ये हमारी स्किन की डेड सेल्स को रिमूव कर देता है, जिससे हमारी स्किन क्या करती है, स्किन में ग्लो आ जाता है, मतलब उसमें थोड़ा चमक आ जाती है, क्योंकि डेड सेल्स रिमूव हो जाती है, ठीक है। इसलिए लैक्टिक एसिड का प्रयोग क्रीम एंड लोशंस बनाने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए हम बात करते हैं चूँकि कर्ड में होता है। अब देखिए ये कर्ड आया कहाँ से, ठीक है, चूँकि दूध से ही दही बना है, तो दूध से दही कैसे बना ये देख लेते हैं। देखिए जो मिल्क शुगर होती है उसको क्या बोला जाता है, लैक्टोज। मिल्क शुगर ये कार्बोहाइड्रेट, बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, शर्करा ही होती है, मतलब शुगर ही होती है। तो मिल्क शुगर का नाम होता है लैक्टोज, जो कि हमारे मिल्क दूध में पाया जाता है। इस लैक्टोज को एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, जो हमारी मिल्क शुगर होती है उसको बोलते हैं लैक्टोज, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बन गया। दूसरा मिल्क को केसिन प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, रेनिन नामक एक एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम होता है, ठीक है। ये हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है रेनिन, ये मिल्क को किसमें, केसिन नामक प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, गाय के दूध का जो पीला रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है, राइबोफ्लेविन पिगमेंट के कारण होता है। किसके कारण, राइबोफ्लेविन पिगमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O6, ठीक है, याद रखना आप लोग, C3H6O6, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड पाया कहाँ जाता है। ऑक्जेलिक एसिड मुख्यतः टमाटर हो गया, पालक हो गया, इनमें ज़्यादा पाया जाता है। याद रखना टमाटर के छिलके से ज़्यादा टमाटर के बीज में, मतलब टमाटर में सबसे ज़्यादा बीज में पाया जाता है टमाटर के, ठीक है, ये ऑक्जेलिक एसिड। दूसरा ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग जंग के जो दाग होते हैं, ठीक है, उनको हटाने में किया जाता है, ठीक है, इससे जंग के दाग क्या होते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ, ऑक्जेलिक एसिड और कहाँ पार्टिसिपेट करता है, मतलब कहाँ भाग लेता है, देख लेते हैं। देखिए जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये, इससे हमारे बॉडी में क्या होते हैं, पथरी बन जाती है, ठीक है, पथरी मतलब स्टोन तो सुना ही होगा आपने, स्टोन बन सकता है, ठीक, कैसे देख लेते हैं। देखिए स्टोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टोन का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। देखिए ऑक्सलेट वर्ड आया, इसका मतलब यहाँ ये किससे बना हुआ, कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड से बना हुआ, ठीक है। देखिए कैसे बनता है। देखिए अगर क्वेश्चन आए कि हमारे बॉडी में कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना कैल्शियम आपको तो पता ही होगा कि हेयर में, हमारे नेल में, हमारे टीथ में, हमारे बोन्स में पाया जाता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, हमारे कैल्शियम हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये कि हमारे ब्लड में भी कैल्शियम पाया जाता है, इसको याद रखना। तो जो ब्लड वाला हमारा कैल्शियम है, किस में, कौन सा कैल्शियम, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम है,
वो जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ मिलता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है, और यही कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारे क्या होता है वेंस में एक गांठ के रूप में आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं, पथरी बोलते हैं। और इस कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला होता है CaC3F6O6, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये किससे बना, कैल्शियम ऑक्जेलेट किससे बना, ऑक्जेलिक एसिड से बना, ठीक है। और ये स्टोन जो ना किडनी, गाल ब्लैडर, लंग्स या लीवर, इनमें से कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये गाल ब्लैडर में होता है, 90% केस होते हैं जो गाल ब्लैडर में पाया जाता है, ठीक है, हमारे पित्ताशय में ये बनता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो पथरी होता है क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ ये कैसे, थोड़ा सा और जानकारी देता हूँ इसके बारे में। क्या होता है कि जैसे हमारे ब्लड में जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, कहाँ पे, ब्लड में जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अगर उस समय हम लोगों ने जैसे पालक की सब्ज़ी खा लिया, या टमाटर खा लिया, टमाटर के बीजों को खा लिया, कब खा लिया, जब जिस समय कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो। तो चूँकि टमाटर के बीजों में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो यही ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम के साथ जाकर मिलके कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण करता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में पथरी बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, जो ऑक्जेलिक एसिड होता है इसका प्रयोग ब्लड बैंक में किया जाता है। अब कैसे किया जाता है देख लेते हैं। देखिए, जो ब्लड बैंक में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है ना, वो सोडियम ऑक्जेलेट के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो सोडियम ऑक्जेलेट होता है ये हमारे ब्लड को जमने से रोकता है, ठीक है। अर्थात जो ब्लड बैंक में ब्लड रखा जाता है तो उसमें ब्लड जम नहीं पाता, किस लिए नहीं जमता है, उसमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है, तो फाइनली ये ऑक्जेलिक एसिड ही हो गया, ठीक है। तो ये रहा ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्बोनिक एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है, H2CO3। अब देखिए, कार्बोनिक एसिड, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, जो कार्बोनिक एसिड होता है इसका प्रयोग सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, पेप्सी, कोका कोला, मिरांडा, स्प्राइट वगैरह जो भी पेय पदार्थ आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, इनमें किया जाता है। हार्ड ड्रिंक में नहीं किया जाता, याद रखना, सॉफ्ट ड्रिंक्स में किया जाता है कार्बोनिक एसिड का प्रयोग। इसके अलावा इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज किया जाता है। तो देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर यूज करेंगे तो चूँकि इसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स में वाटर होगा, उससे रिएक्शन करके फाइनली कार्बोनिक एसिड ही बनाता है, ठीक है। तो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लो, चाहे डायरेक्टली कार्बोनिक एसिड का प्रयोग कर लो, ठीक है। ये होता है कार्बोनिक एसिड। एक चीज़ याद रखना, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं या नमकीन्स की पैकेट आती हैं, छोटे छोटे जो पैकेट्स आते हैं, उनमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये नमी से बचाता है, ठीक है। उस जो प्रोडक्ट होता है उसको नमी से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट्स में क्या, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। अच्छा लगे, आपको लिए यूजफुल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसका फ़ायदा मिल सके। और अच्छा लगे तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।